तो फिर भी क्या हो रहे होते हैं, ब्रैकेट का के अंदर वाला हिस्सा ब्रैकेट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि इसके सेंटर में कोई और साइन नहीं है, ये बस मल्टीप्लाई ही हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, 125 में से माइनस कर देना है, यहाँ साइड पे कर देते हैं। 125 में से हम 32 को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। 5 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 3 बचा, और 2 में से 3 नहीं जा सकता, ये 12 ले लेंगे। 12 में से 3 गया तो 9, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया है, 93। क्योंकि ये हमने सोल्व कर लिया तो ब्रैकेट हमारी रिमूव हो जाएगी, 93 आंसर आ जाएगा। अब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ये 5/9 आ गया। अब 93 को 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 5 9 ज़ा 45, और उसमें 1 ऐड किया, ये वाला कैरी वाला, तो ये हो गया 46। तो हमारे पास 93 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 465, और उसे हमने डिवाइड करना है किससे, 9 से। यहाँ साइड पर हम डिवाइड कर लेते हैं 465, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में है तो वो अंदर जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो है वो है 9, वो बाहर आ जाएगा। अब हमने 9 का टेबल पढ़ना है। 4 तो नहीं लेंगे, सिंगल डिजिट नहीं, 2 लेंगे, क्योंकि 4 नहीं आता। अगर हम 4 लेंगे तो वो क्या 9 के टेबल में नहीं डिवाइड होता, तो अब हम 2 ले लेंगे इकट्ठा, वो बन जाएगा 46। अब हमने 9 का टेबल पढ़ना है, या तो 46 आए या 46 से कम आए, तो 9 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, तो 45 आ जाएगा। 9 5 सा 45। 6 में से 5 माइनस किया 1, 4 में से 4 माइनस किया 0, यहाँ हम इसके साथ उतार लेंगे 5। अब 5 नीचे लिख लिया, तो अब हमने क्या करना है, 9 का टेबल पढ़ना है, या तो 5 आए या 5 से कम, 15 आए, या तो 15 आए या 15 से कम आए। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि वो 18 बन जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, 9 1 ज़ा 9, तो वो 9 5 के नीचे आएगा, 1 के नीचे नहीं आएगा। अब 5 में से 9 नहीं माइनस हो सकते, तो ये 1 यहीं आ जाएगा, ये बन गया 15। 15 में से 9 माइनस किए तो कितना रह गया, 6 रह गया। अब क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 6 नहीं आता ना 9 के टेबल में, ये डिवाइड नहीं होगा आगे, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर नीचे 0 उतार लेंगे। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 60 आए, 9 6 ज़ा क्या होता है, 54 होता है। 9 6 ज़ा 54, और 9 7 ज़ा 63। 63 बड़ा हो जाएगा, तो हम 9 6 ज़ा 54 ले लेंगे। अब माइनस करेंगे, 0 में से नहीं जाता, 4 यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 5 रह गया। 10 में से 4 माइनस किया तो 6, और 5 में से 5 माइनस किया तो 0। अगेन ऊपर हमने पॉइंट प्लेस किया हुआ है, हम 0 उतार सकते हैं। अब अगर हम आगे भी इसको करेंगे तो वो क्या होगा, 9 6 ज़ा 54। अगेन माइनस करेंगे तो वो ही, यहाँ से 1 कैरी, 10 में से 4 माइनस किया तो कितना बचेगा हमारे पास, 6। उस 6 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर ऊपर 5, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, पॉइंट लगा हुआ है, उतार लेंगे। तो इस तरह ये आगे हमारे पास क्या आता जाएगा, 6 6 6 आता जाएगा। तो हम इसे अगर राउंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर दोबारा 6 आएगा तो हम इसे यहाँ तक राउंड कर लेते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, 51.67 कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 51.67 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने इसे चेंज कर दिया है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया है, दोनों हमारे पास जो टेम्परेचर्स दिए गए थे मॉर्निंग का और दोपहर तक जितना बड़ा, उनको ऐड कर लिया, तो हमारे पास नून का टेम्परेचर आ गया दोनों को इकट्ठा करके। अब जो नून का टेम्परेचर बना है सॉरी, वो क्या कहा था हमने, व्हाट वाज द नून टेम्परेचर, नून का टेम्परेचर हमने यहाँ पर निकाल लिया जो 125 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। अब हमने आंसर उसको किस में देना था, सेंटीग्रेड में, तो हमने इस डिग्री फ़ारेनहाइट को 125 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज कर देना है सेंटीग्रेड में। जब हमने उसे सेंटीग्रेड में चेंज किया फार्मूला लगाकर उसके थ्रू, तो हमारे पास आंसर आ गया 51.67 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो इसका
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट क्वेश्चन, वो भी सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। यहाँ पर उन्होंने एक लड़का है मकसूद जिसने बताया हुआ है कि टेम्परेचर उसने रिकॉर्ड किया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड में, और एक उसके बाद उसने कहा है कि थंडर स्टॉर्म की आया है जिससे टेम्परेचर जो है वो, एक आंधी कहते हैं जिससे थंडर स्टॉर्म वो आया है, उससे क्या हुआ है 11 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ड्रॉप हो गया यानी कम हो गया। तो अब हमने इस वाले ये जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें से 11 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है, तो वो निकाल देंगे। उसके बाद जो आंसर हमारे पास बचेगा उसको हमने क्या करना है, वो हमारे पास उन्होंने बाद में कहा है हमसे कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर आफ्टर द थंडर स्टॉर्म, यानी थंडर स्टॉर्म के बाद, आंधी के बाद जो ड्रॉप हो गया है ये वाला सेंटीग्रेड, वो निकालने के बाद क्या हमारे पास जो है वो टेम्परेचर बचा है, और उसके बाद जो टेम्परेचर बचा है उसका आंसर हमने किस में देना है, गिव योर आंसर इन फ़ारेनहाइट स्केल। इधर हमने सेंटीग्रेड में चेंज किया था जो आंसर हमने निकाला था नून का, उसे इधर हमने क्या करना है, जो थंडर स्टॉर्म के बाद का आंसर आएगा उसे हमने फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज कर देना है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इस जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फिफ्थ पार्ट किया है और क्वेश्चन नंबर 8 किया है, और बाकी जो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाए हैं वो समझ आ गए होंगे। अब आपने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।